Hello guys, welcome back to another video and another most requested video for the answer key on dissolution sum question 8 जो कि ISC 2024 एग्जाम का पार्ट था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंसर की सॉल्यूशन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो दिमाग में रखना था जब इस सम को सॉल्व किए थे। इफ यू हैव मिस्ड आउट द प्रीवियस वीडियोस डू चेक इट आउट फ्रॉम द चैनल, डू सब्सक्राइब सो दैट जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन भी तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगी और वीडियो मिस आउट नहीं होगा। फॉर द CBSE स्टूडेंट्स उनका अपकमिंग एग्जाम है, सो डू चेक आउट द वीडियोस एंड प्लेलिस्ट। यहाँ पर अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं एंड देयर आर सम लास्ट मिनट रिविजन्स व्हिच आर देयर ऑन द चैनल फॉर यू टू रिवाइज। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट फर्दर अडू। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Adit and Shiv are partners sharing profits and losses in the ratio 5:4। उन्होंने फर्म को 31 मार्च को डिसॉल्व किया 2023। बैलेंस शीट बैलेंसेस दिए हुए हैं एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। एक एक करके उठाएंगे और इनको कैपिटल अकाउंट में प्लॉट करते जाएंगे। इन दिस क्वेश्चन उन्होंने बोला है कैपिटल अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरली हम देखते हैं कि दिया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने, सो देयर इज अ चेंज हियर। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी यहाँ पर टू डू दिस करेक्टली। सबसे पहला आइटम है आदित्य कैपिटल और शिव्स कैपिटल। इनको हम प्लॉट कर देंगे ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD 40,000 एंड 30,000। उसके बाद ही दिया हुआ है आदित्य करंट अकाउंट बैलेंस एंड शिव्स करंट अकाउंट बैलेंस। और एज पर द रूल ये जो करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यूरिंग डिसोल्यूशन और करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं रहता। सो करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है आदित्य का 3,000 है, जो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय आदित्य करंट अकाउंट 3,000। और शिव का जो डेबिट बैलेंस है 6,000 वो आ जाएगा डेबिट साइड में टू शिव्स करंट अकाउंट 6,000 शिव के कॉलम में। ठीक है, यहाँ गड़बड़ी नहीं करनी है। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में ही जाएगा और डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है लोन बाय फर्म टू शिव। ये लोन फर्म ने शिव को दिया है। ठीक है, तो शिव को पैसे वापस पे करने होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग डिसोल्यूशन द रूल इज कि ये लोन शिव को अभी पे नहीं करना है, ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। करंट अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, नथिंग विल गो टू करंट अकाउंट, सो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू शिव, लोन टू शिव अकाउंट 22,000 शिव के कॉलम में चला गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर यही उल्टा हो केस होता, शिव ने फर्म को लोन दिया होता तो वो लोन फर्म पे बैक कर देता थ्रू कैश बैंक। ये दो रूल्स हैं, ध्यान रखने हैं। लेकिन CBSE वालों के लिए रूल्स थोड़े अलग हैं, तो उन दोनों ही केस में CBSE वालों के लिए लोन पे ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई CBSE का स्टूडेंट ये देख रहा है तो ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, डेबिट बैलेंस यहाँ दिया हुआ है 4,500। बाय अ सिंपल रूल ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द रेशियो 5:4 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब चले आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, द फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 18,000 ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। 18,000 का लॉस हुआ है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो 5:4। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस 10,000 एंड 8,000। सिंपल कैलकुलेशन है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। नंबर बी में चले आते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ 3,000 टू बी बोर्न बाय शिव। ये शिव को बेयर करना था, लेकिन फर्म ने पे कर दिया उसके बिहाफ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। शिव का कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट होगा और कैश बैंक क्रेडिट होगा। इसका सिंपल जर्नल है शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पे चले आते हैं, ये है हमारा एंट्री, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 3,000 शिव के कॉलम में आ गया। सिंपल है, पता है तो आराम से हो जाएगा, नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने अपने वीडियोस में भी कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ यू हैव सीन थ्रू इट देन यू शुड हैव डन इट करेक्टली। अब चले आते हैं लास्ट पॉइंट पे। द फर्म हैड फर्नीचर ऑफ 15,000। 15,000 का फर्नीचर था फर्म के पास। आदित्य ने टुक ओवर किया सम फर्नीचर एट 9,000। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट फर्नीचर टेकन ओवर 9,000 और बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। ये जो 9,000 है ये बुक वैल्यू जितना भी इस फर्नीचर का था उसका 10% लेस है।
नाउ बाय द लुक्स ऑफ इट सम सिंपल पता चल ही रहा है कि 10,000 का फर्नीचर था, 1000 माइनस किया तो 9000 आ गया। वही यहाँ पे दिखाना है कैलकुलेशन से, ताकि हम शिफ्ट का भी ढूंढ पाए आराम से। सो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर टेकन ओवर बाय आदित्य, 9000 into 100 by 90, 10,000 आएगा। यू कैन यूज द मेथड ऑफ एक्स, यू कैन यूज द यूनिटरी मेथड, जिसमें भी कंफर्टेबल हो यू गाइस कैन यूज दैट मेथड। 10,000 यहाँ पे वैल्यू आ गया, बुक वैल्यू। तो रिमेनिंग फर्नीचर का बुक वैल्यू हो गया 15,000 माइनस 10,000 विच इज 5,000। तो शिव ने जो फर्नीचर लिया 80% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब 80% ऑफ 5,000, 4,000 हो गया द फाइनल वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एट विच शिव टुक अवे द फर्नीचर। सो शिव के कॉलम में आ जाएगा 4,000। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे। अब जस्ट बैलेंस करना है। सो आदित्य का अगर देखोगे तो क्रेडिट टोटल ज़्यादा है 43,000 एज कम्पेयर टू डेबिट। सो आदित्य का एक्सेस कैपिटल है बाई 21,500 जो आदित्य विड्रॉ करके ले जाएगा। और शिव का कैपिटल शॉर्टफॉल है, डेफिशिएंसी है यहाँ पर। क्रेडिट टोटल ज़्यादा है, डेबिट टोटल उसका कम है। सो 15,000 का शॉर्टफॉल है जो शिव को लेके आने हैं, बाई कैश बैंक हो जाएगा। ठीक है, सो ये था कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ क्वेश्चन अभी भी रहते हैं तो बताओ मेरे को कमेंट्स बॉक्स में, आई हेल्प यू आउट। कुछ भी अगर डाउट है बताओ मेरे को, अपने सारे दोस्तों के संग शेयर कर दो ताकि वो भी अपने आंसर चेक कर पाए। कुछ भी अगर गड़बड़ी हुई है तो डोंट वरी, बाकी आंसर्स अभी है वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। और भी आंसर्स यहाँ पे वन बाय वन आते रहेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि वीडियोस भी जल्दी जल्दी आ सके। ठीक है, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।